परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के लोगों, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया है। रतन टाटा जी का जन्म मुंबई में हुआ था और बुधवार को आखिरी सांस उन्होंने मुंबई की हॉस्पिटल में लिया था। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उनका उम्र 46 वर्ष में उन्होंने अंतिम सांस ली है। रतन टाटा से और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास करोड़ों रुपए थे, धन संपत्ति भी बहुत थी, लेकिन उनमें फिर भी जरा सा भी अहंकार नहीं था। वो बिल्कुल नम्र और दीन थे। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, नम्र और दीन बने रहो, वैसे ही नम्र और दीन बने रहे रतन टाटा जी। रतन टाटा नम्र और दीन बने रहे थे। हमें ये सिखाता है कि हमें भी किसी चीज़ का घमंड या अहंकार नहीं करना है। हमें भी नम्र और दीन बने रहना है। रतन टाटा धनवान थे, लेकिन बिल्कुल भी अहंकार नहीं था उनके जीवन में। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 से 26 आयत में लिखा है, तभी प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रॉस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? ये प्रभु का वचन हमें कहता है। तो परमेश्वर के लोगों, रतन टाटा जी भारतीय उद्योगपति टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष का जन्म 18 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। रतन टाटा का अभ्यास जो शुरुआती अभ्यास था वो एक क्रिश्चियन स्कूल में हुई थी। उसका अभ्यास क्रिश्चियन स्कूल में कैंपियन स्कूल जो थी वो स्कूल में उनका अभ्यास हुआ था। वो एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े लिखे थे, उनका अभ्यास क्रिश्चियन स्कूल में हुआ था। परमेश्वर के लोगों, उनका शुरुआती अभ्यास से लेकर उनका आखिरी अभ्यास कॉलेज तक का अभ्यास भी क्रिश्चियन कॉलेज में हुआ था। वो सारे अभ्यास उन्होंने क्रिश्चियन स्कूल से और क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने पूरा अभ्यास किया था। आखिर तक की पढ़ाई उन्होंने क्रिश्चियन स्कूल कॉलेज में पूरी की थी। परमेश्वर के लोगों, रतन टाटा जी दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उद्योगपति थे, लेकिन कभी अरबपति के सूची में नहीं आए। उनके पास 30 कंपनियां थी। उनका बिजनेस 100 देशों में फैला था। फिर भी रतन टाटा जी का एक सादगीपूर्ण सिंपल जीवन था। बाइबल में यूहन्ना 11 और अध्याय 25 और 26 वचन में कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए वो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो परमेश्वर के लोगों, हमें कभी अहंकार और घमंड नहीं करना है। हमें भी अपना जीवन सिंपल प्रभु की संगति में नम्र और दीन बनकर बिताना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, रतन टाटा जी बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, बहुत ही नम्र और दीन थे। वो हमेशा दान दिया करते थे, हमेशा दान किया करते थे। उनकी कमाई का काफ़ी कुछ हिस्सा हमेशा के लिए दान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और हमेशा वो दूसरों का भला करते थे, दूसरों की भलाई में अपना जीवन बिताते थे। अपने देश में भी उनका बहुत बड़ा भला करने में उनका हाथ है, उनका हिस्सा रहा करता था। परमेश्वर के लोगों, ये सारे गुण जो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु को पसंद थे, हमारे प्रभु यीशु को पसंद थे। नम्र रहना, दीन रहना, दान करना, दूसरों की भलाई करना, ये स्वभाव, ये सारे गुण हमारे प्रभु यीशु को, परमेश्वर को पसंद थे। वैसे ही जीवन रतन टाटा जी ने जिया, ऐसे ही रतन टाटा जी जीवन जीते थे। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी दयालु बनना है, हमेशा दूसरों की भलाई करनी है, दूसरों का भला करना है, और हमें नम्र और दीन बने रहना है। प्रभु यीशु परमेश्वर की संगति में बना रहना है।
प्रभु को पसंद है वो काम करना है, प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु की सुसमाचार फैलाना है और प्रभु यीशु में हमें जीवन बिताना है नम्र और दीन। ये मेरी आपको विनती है। आमीन। परमेश्वर के लोगों, वीडियो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु ने हमको स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद।